तो फंडामेंटल केमिस्ट्री में डे 1 में हम अभी जो स्टार्ट करेंगे वो पीरियोडिक टेबल, जो तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तुम एटॉमिक नंबर 20 वगैरह तक याद करके आते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल जो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। 118 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट्स हमें जानने पड़ेंगे, कौन एलिमेंट्स क्या है। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस ट्रिक से याद कर लेना। हो सकता है 1-2 बार याद करोगे तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो एक समय याद हो जाएगा, क्योंकि बिना उसका यूज बहुत ज्यादा आगे है, तो उसके बिना हम कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो मैं जैसे जैसे लिखवाऊंगा उसको वैसे लिखते जाना। हिंदी थोड़ा बहुत आती होगी, हिंदी लिखने आता है ना? हाँ चलो। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेकर 18 तक होता है। तो हम बात पहले करते हैं ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप 1 का, जिसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं केवल अभी नाम लिखवा रहा हूं, बाकी चीजें आगे लिखवाऊंगा, समय के साथ सब लिखवाऊंगा। जितना मैं लिखवाते जाऊं उतना तुम उसको ग्रिप बनाते जाना। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि आगे क्या हमें और क्या है क्या नहीं, मैं सब कुछ तुम्हें कंप्लीट करवाते जाऊंगा। जितना बस ये सोचना कि जितना सर ने पढ़ाया उसको अच्छे से ग्रिप करके रखना है। उसमें कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे के बारे में नहीं सोचना, आगे मैं खुद तुम्हें लिंक करके पढ़ाऊंगा हर चीजें। तो ग्रुप नंबर 1 में जो पहला है वो है ह ली ना के रब से फरियाद। तो ये ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स याद रखने। हलीना, हलीना, एक लड़की का नाम है हलीना, हलीना, हलीना के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लिखने में। आरबी फॉर रब, हलीना के रब, सी एस फॉर से, और ए फॉर फरियाद। फरियाद मतलब याद करना, हलीना के रब से फरियाद। हलीना के रब से फरियाद। तो ये जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना ग्रुप नंबर 1, तुम ऐसे लिखोगे, लिखने के बाद बॉक्स बना दोगे। अलग अलग ग्रुप लिखना है, क्योंकि नोटबुक में इतना जगह स्पेस तो है नहीं कि हम सब एक ही साथ लिखेंगे। देखो अब थोड़ा सा ध्यान रखो, हलीना यानी हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है, क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस पूछेगा रेडियस का कंपेयर करना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपेयर करना, वो सिंबल से ही पूछता है। तो हलीना यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, रब रेबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो नाम से ज्यादा याद रखना सिंबल। ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करें। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसमें हम लिखेंगे बी फॉर बेटा, पोटेशियम के, तो बी फॉर बेटा, बेटा मांगे, एमजी फॉर मांगे, सी ए फॉर कार, एस आर फॉर स्कूटर, बाप, या तो आर ए फॉर रोए लिखो या आर ए फॉर राजी लिखो। तो बेटा मांगे, बी फॉर बेटा, तो एक बार में नहीं लिख पाओगे, 2-3 बार इसको ट्राई करना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। लिख लिए? ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा बहुत ये जानते होंगे कि दोनों जो होता है ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब हम डायरेक्ट ग्रुप नंबर 3 नहीं, अब पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हम
3 से लेके 12 तक अभी स्किप कर रहे हैं, अब हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बोरॉन फैमिली से। तो बोरॉन फैमिली यानी ग्रुप नंबर और आज एक के पीरियोडिक टेबल का मार्केट से चार्ट भी ले लेना अगर बुक और ओपन है तो, नहीं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा। मार्केट से चार्ट अगर मिले तो ले लेना है बड़ा वाला। ग्रुप नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बी फॉर बैंगन, बैंगन, ए एल फॉर आलू, बैंगन, आलू, गाजर। अभी तुम्हें लग रहा हो कि ये ऐसे लिखवा रहा हूं, इसका इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि बाद में तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ता जाता है तो यही चीजें, क्योंकि तुम्हें ऐसे नहीं याद हो पाएगा कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और हम भी नहीं लिख पाते क्योंकि 118 तक लिखना मुश्किल हो जाता है। तो यही हमें याद दिलाता है। बैंगन, बी फॉर बैंगन, एल फॉर आलू, जी ए फॉर गाजर, आई एन फॉर इन और टी एल फॉर थैला। इन इन इंडियम, इंडियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, टी एल फॉर थैला। हाँ, ये ग्रुप नंबर 13 है, सॉरी ये 3 नहीं, ग्रुप नंबर 13 है। टीएल होता है थैलियम, थैलियम होता है। नाम याद करवा देंगे, अभी तुम इस पे ध्यान दो, थैलियम। सारे चीजें अभी पीरियोडिक टेबल तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, जो तुम 10th में पढ़ के आए वो कुछ भी नहीं है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये आयन फॉर इंडियम है, गैलियम है, अल्युमिनियम है, बोरॉन है। टीएल के नीचे वाला हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसके नीचे वाला हम बाद में बात करें, उसका अलग से लिखवाएंगे मैं, क्योंकि अभी वो उनके बारे में अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके नीचे वाला नहीं लिखाएंगे अभी। जितना मैं बोला ना, जितना लिखवा रहा हूं उतना ध्यान देने का, क्योंकि मैं यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जो उसके नीचे वाला है मुझे भी याद है, वो समय के साथ आगे लिखवाऊंगा, और तुम्हें जब मटेरियल मिलेगा तो हर चीज उसमें मेंशन रहेगा, तो उसको भी एक वो क्वेश्चंस में हमें कंपेयर करने के लिए नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम उसी चीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चंस में कंपेयर करने, जैसे रेडियस कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है, मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो यही क्वेश्चंस में देता है। जो लास्ट वाला पीरियड वाला है एलिमेंट 7th वाला, वो ज्यादा नहीं देता है, तो उसको हम लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 14 पर, ग्रुप नंबर 14 पर, 13 हो गया, 14 पर। 14 है कार्बन फैमिली। कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी, सी फॉर कहे, कहे एस आई शिव, कहे शिव जी सुनो पार्वती। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। कहे शिव जी सुनो पार्वती। सी फॉर कहे, एस आई फॉर शिव, जी ई जी, एस एन फॉर सुनो, जैसे मैसेज टाइप करते हैं ना वैसे करेंगे। कहे शिव जी सुनो पार्वती, लीड, लीड बोले तो पार्वती, पीबी पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। उसके बाद है ग्रुप नंबर 15, ये लिख लिए सबने। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। कार्बन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। तो नाम याद हो जाता है, जब सिंबल याद हो जाता है तो नाम याद हो जाता है। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है ना, कम से कम इसमें इंडिया नहीं है। एन फॉर न्यूजीलैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड। पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर ऑस्ट्रेलिया, एस फॉर ऑस्ट्रेलिया, और एस बी फॉर सब, और बी आई फॉर भिखारी। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। एन फॉर न्यूजीलैंड, पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर ऑस्ट्रेलिया, एस बी फॉर सब, बी आई फॉर भिखारी। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाम क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये तो तुम नाइट्रोजन और फास्फोरस से वाकिफ हो गए। ये है आर्सेनिक। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस जानते होगे आर्सेनिक, एस बी एंटीमनी, और बी आई बोलते हैं बिस्मथ। बिस्मथ, दिस वन इज ए टिपिकल मेटल, बिस्मथ, इसको बोलते हैं बिस्मथ। इसको पढ़ने के बाद तब खुलता है अपना किस्मत। तो दिस वन इज बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 पर। ग्रुप नंबर 16 पर, 15 हो गया, 16 है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब निशाना लगाना। ओ फॉर ओल्ड, एस फॉर स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये बोलते हैं कि इसको ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब निशाना लगाना। नाम देखो क्या होगा? ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस ई फॉर सेलेनियम, एस ई फॉर, वो धीरे धीरे याद करवा दूंगा, एक ही दिन नहीं याद होगा। टी फॉर टेलेनियम, और पीओ फॉर पोलोनियम, पीओ फॉर पोलोनियम। क्या? तो इसको लिख लो, और मैं 5 मिनट में आता हूँ, थोड़ा मीटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 16 तक आप लिख लिए होगे, ठीक है? चलो, आज फर्स्ट लेक्चर में बीच में मीटिंग हो गया था। नाउ स्टार्ट ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17, तो हम यहां बात करेंगे ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के बारे में अगर बात करेंगे तो जिसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, तो फिर कल बाहर
आएंगी आंटी, आंटी बाहर आएंगी, तो यहां हम लिखेंगे ए फॉर फिर, सीएल फॉर कल, और बी आर फॉर बाहर, आई फॉर आएंगी, और एटी फॉर आंटी, आंटी बाहर आएंगी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। ए फॉर फिर, सीएल फॉर कल, बी आर फॉर बाहर, आई फॉर आएंगी, और एटी फॉर आंटी। नाम देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। बातें क्लियर हो गया? चलो ग्रुप नंबर हम 18 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 17 का नाम है हेलोजन फैमिली। नाम वगैरह सब बाद में लिखवाएंगे, ठीक है। किसको अल्कली मेटल बोलते हैं, किसको अल्कलाइन मेटल बोलते हैं, किसको चाल्कोजेन बोलते हैं, पिनकोजेन किसको बोलते हैं, सब उसके बारे में आगे आगे बात करेंगे, ठीक है। और बस कल नाम फॉर्मूले भी सिखा रहा हूँ फंडामेंटल में, ठीक है। तो सीखते जाओ, सारे चीजें कवर हो जाएगा विद इन 1 मंथ में। सारा चीजें केमिस्ट्री ऐसा लगेगा बहुत कुछ जान गए 1 महीने में ही। ऐसा फील आना भी चाहिए तुम्हें कि विद इन 1 मंथ में हमने इतना सीखा जितना 10th में पूरे साल में नहीं सीखा होगा। तो ये सब चीजें सिखाते रहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद है हिमांशु नेहरा अगरकर, हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन, एच ई फॉर हिमांशु, हिमांशु, एन ई फॉर नेहरा, हिमांशु नेहरा अगरकर, और एक सी फॉर 0, और आर एन फॉर रन। हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस भी बोलते हैं, या हम जीरो वायलेंट भी बोलते हैं, या इसको हम एरोजेन भी बोलते हैं। अच्छा एक छूट गया क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। अच्छा ये दोनों साथ में है, एक छूट गया इसमें। अगर, अगर कर, हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन, 0 रन, आर एन फॉर रन। इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, या हम इसको बोलते हैं नोबेल गैस, या हम इसको बोलते हैं जीरो वैलेंट, या इसको हम बोलते हैं एरोजेन। तो सब नाम बाद में बात करेंगे। एची फॉर हिमांशु नेहरा अगर कर, अगर कर 0 XE 0 रन। नाम देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगरकर मीन्स, अगरकर का नाम नहीं सुने? क्रिकेट खेलता था जो नेहरा अगरकर, खेलते थे ना से पहले क्रिकेटर, आज भी आता है आईपीएल में, आता है ना अगरकर। हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन।
चलो तो हमने एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक का लिखवा दिया, डी और एफ ब्लॉक का समय के साथ आगे लिखवाएंगे, वो अभी नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। जब एक समय ऐसा आएगा कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी इस समय पर केवल हमें एस और पी, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट एस और पी का ही पड़ेगा, तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार से हम पढ़ते जाएंगे। ये नहीं कि हमने सब कुछ लिख लिया और उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, केवल बस नोटबुक भर रहे हैं, वो काम नहीं करना है। जितना हम पढ़े, क्योंकि टेस्ट होगा तो उस पर तुम्हें अच्छे मार्क्स आना चाहिए। अब हम यहाँ पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में पहले तो हमने नाम लिखवा दिया, अब तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूं। तो सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाम सुने होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो तुम अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो क्या लिखते हो, 281 ऐसे लिखते हो ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम 9th 10th में पढ़ते हैं। अब यहां पर हम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ कोई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सेल के अंदर कितना कितना पड़ा हुआ है उसको अगर हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसका इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम से भी क्लियर हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन युवराज, आर्या, पार्थ, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ऐसे सिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के पहले मैं तुम्हें 2-3 बेसिक पॉइंट के बारे में बात करूंगा। तो बेसिक पॉइंट नंबर 1, बेसिक पॉइंट नंबर 1 देखो, इसमें से बहुत सारा पहले से जानते होगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कैसे निकाला जाता है। नो डाउट, क्योंकि कोई बच्चे फंडामेंटल पढ़ के भी आते हैं, तो लेकिन सबको पढ़ाना है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलेंगे। धीरे धीरे बैचेस सेपरेट हो जाएंगे, उसके अनुसार से आए। लेकिन यहाँ पर हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया है तो हम वो पॉइंट से लेके चलेंगे जिसको हम सबको सिखा सके। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ बेसिक पॉइंट नंबर 1, बेसिक पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझना। हम तो ये बात जानते हैं कि कोई भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। कोई भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट देयर ओन पाथ। इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर घूमता है। बोहर ने इस ऑर्बिट का नाम दिया KLMNOP। बोहर ने नाम दिया था KLMN। तो हम इसको या तो ऑर्बिट बोलते हैं, जिस पाथ पे घूमता है ऑर्बिट बोलेंगे, या सेल बोलेंगे। तो बोहर ने उसका नाम दिया था KLMNOP। लेकिन अगर हम मॉडर्न यानी वेव थ्योरी के अनुसार से अगर हम देखें तो इसका नाम हम ऑर्बिट नंबर 1 यानी n=1 से रिप्रेजेंट करते हैं। n=2 यानी ऑर्बिट नंबर 2, n=3 यानी ऑर्बिट नंबर 3, n=4 यानी ऑर्बिट नंबर 4, आगे भी जा सकता है 5 6। तो ये जो बोहर का पहले के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है, आज के टाइम में 1 2 3 4 यानी दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 1, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 2, और दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 3, और दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 4। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ध्यान देना, अब केमिस्ट्री के अंदर जिसे थोड़ा सा बातें कर रहे हैं डेली लाइफ में, केमिस्ट्री के अंदर पहले हमें इस बिल्डिंग के बारे में मालूम था। जैसे तुम मान लो अभी गोडाउन नहीं आए हो, तो तुम्हें बस बिल्डिंग के बारे में मालूम है कि हाँ वहां पर इस प्लेस पे गोडावत है, हम जानते हैं।
लेकिन उस गोडावत के अंदर कौन रूम में स्टडी होता है, किसमें नीट का होता है, किसमें जेई का होता है, कहां पर ऑफिस है, कहां अकाउंट सेक्शन है, कहां पर क्या क्या चीजें कहां पर है, ये चीजें हमें नॉलेज नहीं है। तो जब केमिस्ट्री के अंदर इतना इन्वेंशन हुआ था तो सोच लो कि जो तुम नॉलेज इस रूम के बारे में है, ये गोडावत है, उतना ही नॉलेज केमिस्ट्री में था। यानी पहले लोग केवल सेल के बारे में जानते थे, सेल के अंदर क्या है वो नहीं जानते थे, क्योंकि उतना भी डेवलप हो नहीं पाया था। लेकिन समय के साथ डेवलपमेंट होता गया, तब हमें मालूम चला कि नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर, पहले हमें केवल बिल्डिंग के बारे में मालूम था, लेकिन समय के साथ जब हमें चीजें मालूम चला कि नहीं, बिल्डिंग के अंदर ये रूम है, इस रूम में स्टडी होता है, इस रूम में डाउट सेक्शन होता है, इस रूम में मैनेजमेंट का है, ये अकाउंट सेक्शन है, तो ये, और हमने जब आके यहाँ विजिट किया तब मालूम चला। तो ये पहले केवल हमें रूम के बारे में मालूम था, बिल्डिंग के बारे में मालूम था, इसके अंदर क्या है वो नहीं मालूम था। लेकिन आगे और इन्वेंशन हुआ तो मालूम चला कि इस बिल्डिंग के अंदर एक रूम है जिसको एक सबसेल का नाम दिया गया, यानी ऑर्बिट नंबर 1 होल्ड 1 सबसेल इन ए सेल। यानी इस बिल्डिंग के अंदर एक रूम है, मालूम चला स्टडी करने के बाद, यानी सेल नंबर 1 होल्ड 1 सब सेल विच नेम इज एस। अब एस क्यों नाम पड़ा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, नाम रखा गया। और ऑर्बिट नंबर 2 यानी बिल्डिंग नंबर 2 होल्ड 2 रूम दैट नेम इज एस एंड पी। दैट मीन्स सेल नंबर 2 होल्ड 2 सबसेल। ये आगे स्टडी करने के बाद मालूम चला, 1 सबसेल इज एस एंड अनदर सबसेल इज पी। एंड ऑर्बिट नंबर 3 होल्ड 3 सबसेल, यानी सेल नंबर 3 होल्ड 3 सबसेल दैट इज एस पी एंड डी। ये सबसेल क्या है, जो कोई पूछेगा सबसेल क्या है, तो जैसे रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर रूम है, वैसे तुम उसको सोच सकते हो कि सबसेल वही है। यानी ये सेल है और सेल के अंदर एक रूम है जिसको हम सबसेल का नाम दिया जा रहा है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है, तो सबसेल को उससे रिलेट कर सकते हो, जैसे इमेजिन करने के लिए कि हाँ ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है, एक एस और एक पी। ये सेल है, सेल के अंदर 3 रूम है, एस पी और डी नाम का, तो इससे रिलेट करके समझना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। सेल नंबर 4 में 4 सबसेल होगा, यानी बिल्डिंग नंबर 4 में 4 रूम होगा। हाँ, ये सब एटम के अंदर हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हम एटम के आयन। व्हाट इज लास्ट सेल ऑफ एटम टिल नाउ? लास्ट सेल अभी हम इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं, इमेजिनेशन है वो, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं। लास्ट सेल जो हो सकता है इनफाइनाइट बोल सकते हैं, किसी भी एटम में इनफाइनाइट इमेजिन माना गया है। लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में रहे, हो सकता है थर्ड ऑर्बिट तक रहे, लेकिन ऐसे नॉर्मली इनफाइनाइट माना गया है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे उस चीज को। तो यहाँ है एस पी डी और एफ, और इसीलिए आज के टाइम में जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं 4 ही पढ़ते हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक, तो यहीं से वो निकला हुआ है, तो यहीं से सारे नॉलेज आएगा। अच्छा, अभी के टाइम में पीरियोडिक टेबल में केवल 4 ही ब्लॉक है, एस पी डी एफ, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कि क्या एलिमेंट का सर्च नहीं होगा, क्या 118 से ज्यादा भी होगा, तो जब F भर जाएगा तो G आएगा, H आएगा। यानी अगर ऑर्बिट नंबर हम 5 में बात करें तो यहाँ 5 ऑर्बिट सबसेल होगा, S P D F G। G हालांकि अभी सर्च नहीं हुआ है, मतलब एलिमेंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन आने वाले 100 साल 2 साल में मिलेंगे और फिर से पीरियोडिक टेबल चेंज होगा, उसमें G और H भी इंक्लूड होगा। अगर हम 6 में जाएं तो ऑर्बिट नंबर 6 में 6 सबसेल, S P D F G H, यानी बिल्डिंग नंबर 6 में 6 रूम है। यानी बिल्डिंग नंबर 1 में 1 रूम है, बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम है, बिल्डिंग नंबर 3 में 3 रूम है, बिल्डिंग नंबर 4 में 4 रूम है, बिल्डिंग नंबर 5 में 5 रूम है, और बिल्डिंग नंबर 6 में 6 रूम है। एसपीडी, पहले इसको लिख लो, फिर जिसका डाउट है थोड़ा सा हम
सर अथर्व, हाउ द सबसेल न्यूमेरिकली इक्वल द नंबर ऑफ सेल इन एक्सेप्शनली सेकेंड सेल हैव 1 सबसेल एंड 3 सेकेंड सेल। फर्स्ट में सेल में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है। तो सबसेल जिसमें जितना होगा, जिस बिल्डिंग जो बिल्डिंग का नाम होगा उसमें उतना सबसेल होगा, उसमें उतना रूम होगा। बिल्डिंग नंबर 6 में 6 सबसेल होगा, बिल्डिंग नंबर 7 में 7 सबसेल होगा। ठीक है, हम आगे 2-3 पॉइंट लिखवा दिया हो, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, हमें यहीं तक जानना है, GF तक ही। तो बिल्डिंग नंबर 1 में ये अथर्व समझ में आया क्या? जितना सेल होगा उसमें उतना ही सबसेल होगा। ये पहले लिखो, और कोई डाउट है तो हम बात करेंगे। आयन एटम के अंदर है ना? हाँ, एटम के अंदर ही बातें कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ ईच ऑर्बिट इन सी आदित्य, इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड इन पर्टिकुलर सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। ये अथर्व लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल n इन्फिनाइट होगा। सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री अभी बताएंगे, अभी फंडामेंटल पढ़ो समय के साथ। आज फर्स्ट लेक्चर है ना, तो फर्स्ट लेक्चर सब एक ही दिन में थोड़े ना हो जाएगा। अभी फर्स्ट लेक्चर है, 1-2 दिन पढ़ाने दो, हर चीजें बताएंगे, नीट के बारे में, जेई के बारे में, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना है, क्या क्या इसमें पार्ट्स है। ठीक है, सिलेबस क्या क्या हम कवर करेंगे, अभी पढ़ लो, उसके बाद हम सारी चीजें बताएंगे। अभी तुम्हें मटेरियल भी नहीं मिला है, तो अभी ज्यादा आगे परेशान होने की बात नहीं है। व्हाट इज सबसेल एग्जैक्टली? सबसेल एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज सबसेल? सेल के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जहां हम रह रहे हैं वो रूम है, तो सेल के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दैट इज नोन एज सबसेल। यानी सेल का छोटा पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो सबसेल है, जहां इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन है। आपको पीरियोडिक टेबल लेना है, ठीक है। अब मुझे बताओ